हेलो बच्चों लोग, मैं विपिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारा बहुत ही शानदार चैप्टर। जी हां, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके लॉन्ग क्वेश्चन और साथ ही साथ में थ्योरम पूछी जाती हैं। तो पहले कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। हमारे पास में एक ये गोला जो है, ये इसी को हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। अगर इसका जो ये सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट को काटते हुए एक लाइन खींची जाए जो कि इसके दोनों छोर को, दोनों एंड को क्या करती है, टच करती है, तो इस लाइन को ही हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर बात करें हम रेडियस की, सेंटर से किसी भी पॉइंट पे अगर लाइन टच करती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेडियस कहते हैं। तो याद रखिएगा, ओ से ए हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। वहीं अगर ए और बी की बात करें तो इसको हम डायमीटर कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि ओ ए एक रेडियस है और ओ बी एक रेडियस है। तो एक डायमीटर जो होता है वो हमारे दो रेडियस के बराबर हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को समझना, जब तक आप फॉर्मूलाज अच्छे से क्लियर नहीं करेंगे चैप्टर क्लियर नहीं होगा। चलते इसी के साथ में नेक्स्ट फॉर्मूले पे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हमारा एरिया ऑफ सर्कल जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सर्कल का एरिया हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता ही होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इसके सभी एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें आपको बता दूं फॉर्मूला होता है √3/4a²। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ये आपका फिगर होता है जिसमें एक एंगल आपका क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो आपको बता देता हूं, इसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ये हमारा बेस है, ये हमारी हाइट है, इसका हाफ कर देते हैं, यही होता है राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। बात करें नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास में, अगर लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, हमारे पास दो सेक्टर होते हैं, एक हमारा होता है मेजर सेक्टर और दूसरा हमारा होता है माइनर सेक्टर। तो आपको बता देता हूं, यहां से यहां तक का ये जो अंदर है, इसमें अगर हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ निकालते हैं तो इसको हम माइनर सेगमेंट कहेंगे, और ये बचा हुआ जितना भी पोर्शन है इसको हम मेजर सेक्टर कहेंगे। क्या लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर वो हमारा होता है θ/360 × 2πr। इसके बाद में बात करें सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की, तो आप सभी को पता होगा 2πr हमारा जो होता है वो सर्कमफेरेंस होता है। सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये पूरा बाहर, परिधि कहते हैं। सर्कल के बाहर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, जो लाइन दिख रही है इसी को हम सर्कमफेरेंस कहेंगे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमारा 2r जो होता है बराबर होता है डायमीटर की, इसलिए यहाँ पे 2r की जगह d लिखा जा सकता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमारे बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं जिनका यूज हमको आगे करना है। चलते हैं फटाफट से अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे ही और भी वीडियो के लिए बोर्ड एग्जाम की फुल प्रिपरेशन आपकी हम कराएंगे। तो चलिए बात करते हैं इसी के साथ में कुछ और फॉर्मूलाज की। अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए दिया जाए तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे दो होते हैं, एक हमारा मेजर सेक्टर होता है और एक हमारा माइनर सेक्टर होता है। तो आपको बता दें, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमने जो फॉर्मूला होता है वो θ/360 × πr² होता है। अभी मैंने आपको बताया था मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर के बारे में, ठीक है। तो ये हमारी जो लाइन है, इसके अंदर का ये पूरा एरिया हमारा माइनर सेक्टर कहलाएगा और बाहर का पूरा पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर कहलाएगा। वहीं मेजर सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 360 - θ/360 × πr²। बिल्कुल भी चिंता मत करिए, सिर्फ फॉर्मूला को आप सुन लीजिए। अभी क्वेश्चन पे चलेंगे तो एक एक चीज़ रिवीजन होती जाएगी और अच्छे से समझ में आती जाएगी। इसी के साथ बात करते हैं, अगर लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर निकालना हो, मतलब कि हमारे पास में लेंथ निकालने की बात आए मेजर सेक्टर की, हमने पीछे माइनर सेक्टर का निकाला था, क्या था, θ/360 × 2πr। तो मेजर सेक्टर में क्या होगा, 360 - θ/360 × 2πr। इसके साथ ही बात करते हैं अगर सेगमेंट की, तो सेगमेंट भी हमारे दो होंगे, एक हमारा मेजर सेगमेंट होगा और एक हमारा माइनर सेगमेंट होगा। तो ये जो पोर्शन हमें दिख रहा है छोटा वाला, इसको हम कहेंगे माइनर सेगमेंट, और ये ऊपर का बचा हुआ जितना भी पोर्शन है इसको हम मेजर सेगमेंट कहेंगे। तो माइनर सेगमेंट के लिए फॉर्मूला होगा θ/360
360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो ये हमारा हो जाता है किसके लिए फॉर्मूला, माइनर सेगमेंट के लिए, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ओ ए बी हमारा ये ट्राइंगल दिया हुआ है। वही बात करें मेजर सेगमेंट की तो आपको बता दें पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब ये टोटल है हमारा, ठीक है, ये टोटल क्या है हमारा एरिया है। इससे अगर हम क्या करें, इस पोर्शन को माइनस कर दें तो बचा हुआ पोर्शन हमारे पास में आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाते हैं फॉर्मूलाज। चलिए फटाफट से चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी शानदार एक्सरसाइज को, एरिया रिलेटेड टू सर्कल को फटाफट से कंप्लीट करते हैं। ये फटाफट से चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। मतलब क्या कह रहे हैं कि एक सर्कल है हमारा, इसका हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, जबकि इसकी रेडियस इन्होंने दे रखी है 6 सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले ही बताया कि सेंटर पॉइंट से सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करेंगे तो उसको रेडियस कहेंगे। अब किसी भी डायरेक्शन में हो रेडियस क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे O से हमने क्या किया, यहाँ तक लाइन ड्रॉ किया, ये 6 सेंटीमीटर, सेम काम हमने यहाँ किया और इनके बीच का एंगल इन्होंने दे रखा है हमको कितना, 60 डिग्री, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद बात आती है हमारा मेजर सेक्टर है कि माइनर सेक्टर है। तो आप देखेंगे मैंने अभी बताया था ये पोर्शन हमारा क्या है, माइनर सेक्टर है। तो यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे माइनर के लिए, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें कितना गिवन है, 60 डिग्री, जो कि यहाँ पे हम लिख देंगे। 360 एज इट इज रहेगा। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है और रेडियस हमें 6 दिया है, जिसका स्क्वायर करेंगे तो 6 इंटू 6 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर इस 6 से 360 को काटेंगे तो 60 बचेगा, ठीक है। 60 से 60 को पूरा काट देंगे, 22 इंटू 6 करेंगे तो 132 होगा और 7 एज इट इज लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। फिर से एक बार मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए चीज़ों को। हमारे पास में क्वेश्चन में कहा गया था कि आपके पास में रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और साथ ही साथ क्या दिया था कि एंगल फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री का, और हमें कहा था एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करिए। तो जब मैंने इसका फिगर कंप्लीट किया तो हमने देखा कि सर्कल में सेंटर पॉइंट से रेडियस ड्रॉ करने के बाद में 60 डिग्री का एंगल दिखाने के बाद में ये हमें माइनर सेक्टर नज़र आ रहा है। माइनर सेक्टर के लिए हमने फॉर्मूला लगाया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जिस पे वैल्यू रख के सॉल्व करने पे वो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। चलते हैं इसी के साथ में अपने दूसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ बताया था कि सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे हमें मतलब क्या है, 2 पाई आर बराबर कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे पहले हमें रेडियस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो हमने 2 पाई आर बराबर 22 लिखा। 2 हमें एज इट इज रखना है, पाई की वैल्यू 22/7 है और आर हमें पता नहीं, जिसको हमें फाइंड आउट करना है, बराबर 22 हमने लिख दिया। अब 2 से 22 को काटेंगे तो हमारे पास में 11 बचेगा, या ऐसे भी कर सकते हैं, आर को यहीं छोड़ दिया, ये हमारा नीचे है, इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा और बाकी पोर्शन को नीचे लिख देंगे। अब यहाँ से 22 से 22 एज इट इज कट रहा है, r बराबर 7/2 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। अब हमको क्या कहा गया था यहाँ निकालने के लिए, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट निकालने के लिए कहा गया था। क्वाड का मतलब होता है 4, तो एक सर्कल है, इसको हमने कट किया, इसमें 4 पोर्शन हमारे पास बन जाते हैं। तो एरिया निकालना है हमको क्वाड्रेंट का, तो मतलब किसी एक का, तो हमने इसका एरिया निकाला, किसी का भी निकालिए सेम ही होगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अब ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, माइनर सेक्टर नज़र आ रहा है। तो 9 यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमको क्या दिया है 90, 360 एज इट इज रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 और आर अभी हमने क्या निकाला है 7/2 निकाला है, तो 7/2 इंटू 7/2। अब यहाँ से 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, उसके बाद में 2 से 22 कट जाएगा, 11 आ जाएगा हमारे पास, 2 से 90 को काटेंगे 45 आ जाएगा,
ऊपर नीचे काटेंगे तो इन द एंड काट पीट के हमारे पास आंसर कितना आएगा, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। काटने के लिए मैं आपको दिखा सकता हूँ करके, बट बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चीज़ें आपको समझ में तो आएंगी लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम होगा, बोरिंग हो जाएगा। तो इस वजह से कुछ चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ता जाऊँगा। हाँ, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। चैट बॉक्स ओपन ही है, आपको फटाफट से मैं करके दिखा दूंगा, तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए। लेकिन साथ ही साथ आप भी क्या करिए, फटाफट से शेयर करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मतलब जो हम अपने हाथ में कलाई में घड़ी बांधते हैं उसमें मिनट वाली सुई की लेंथ कितनी दे दी गई है, 14 सेंटीमीटर दे दी गई है। फाइंड द एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। आपको क्या करना है, एरिया बताना है कि 5 मिनट में घड़ी, जैसे सपोज दैट यहाँ फिगर पे आते हैं तो चीज़ समझ में आएंगी। ये हमारे पास क्या है, घड़ी है, इसमें ये हमारी मिनट की सुई है। मिनट की सुई घूम करके कहाँ आई, 5 मिनट पे, ठीक है। ये हमारे पास दिया है और यहाँ से यहाँ तक की सुई की मतलब क्या दी गई है, डिस्टेंस जो हाइट दी गई है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो रेडियस मतलब क्या है, 14 सेंटीमीटर हमको दिया गया है। अब यहाँ पे घूमी, ठीक है। आपको पता है कि पहले फाइंड आउट करना है कि 5 मिनट में इसने कितने डिग्री का एंगल कवर किया। इसके बाद में क्या है, अब हमको पता है एक सर्कल जो होता है वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो 360 एंगल का डिस्टेंस कवर करता है। मतलब 360 डिग्री क्या करता है, रोटेट करता है। हमें 5 मिनट निकालना है तो 360/60 × 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री हमारे पास में आ जाएगा। तो यहाँ एंगल मिल गया। अब आपको ये एरिया क्या दिख रहा है, ये माइनर सेगमेंट जैसा आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। माइनर सेक्टर जैसा कुछ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट सुई। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारे पास, θ/360 × πr²। क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बोलेगा आपसे कि माइनर सेगमेंट निकालिए, मेजर सेगमेंट निकालिए, फिगर के थ्रू आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे थीटा हमारे पास क्या है, 30 डिग्री है, लिख दिया। 360 एज इट इज उतार लिया। पाई की वैल्यू 22/7। आर अभी आपको मैंने बताया था 14 सेंटीमीटर गिवन है, तो 14 × 14। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो हमारे पास 1/12 × 22 इंटू, ठीक है, 7 से इसको काटा तो हमारे पास 2 बचा, ठीक है, 14 आ गया। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास में 154/3 यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्योंकि एरिया फाइंड करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं और वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो क्यूब लगाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छे से एक एक चीज़ समझिएगा, कोई दिक्कत है तो हमको बताइएगा। मैं फिर से समझा देता हूँ, बिल्कुल डाउट मत रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारे पास कहता है एक घड़ी है, घड़ी में मिनट वाली सुई की ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। 5 मिनट में ये कितने डिग्री रोटेट करती है, ये हमें खुद से फाइंड करना है। तो हमने देखा कि ये हमारा क्या है, टोटल 360 है, ठीक है, 360 है हमारे पास में। अब इसमें मिनट की सुई जो होती है वो 1 घंटे में 60 मिनट हमारे पास होते हैं, तो रोटेट करती है। तो हमने कर दिया, इंटू क्या है 5 कर दिया, तो इससे काटा तो हमारे पास 6 बचा, इंटू 5 क्या हो गया 30। तो हमें एंगल पता चल गया कि हमारे पास 30 डिग्री होगा। नॉर्मल भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। टोटल 360 है, 12 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा कितना एंगल हुआ, हमारे पास आ जाएगा। अब कहता है कि एरिया फाइंड करो। हमने क्या देखा कि ये हमारा जो एरिया है ये क्या है, ये हमारा माइनर सेक्टर है। एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 × πr²। वैल्यू रखा, काट दिया और हमारे पास में हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर subtended a right angle at the center, find the area of the corresponding। हमें माइनर सेगमेंट भी निकालना है और मेजर सेगमेंट भी निकालना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया, दोनों चीज़ें खुद ही बोल दी गई हैं तो करना बहुत आसान हो जाएगा। मैंने आपको बताया था इसको क्या कहते हैं, इसको माइनर सेगमेंट कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट कहते हैं। एक एक चीज़ मैंने फिगर में बना के समझाई है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल
OAB जो हमको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में एरिया ऑफ हमारा जो माइनर सेक्टर है वो क्या है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऊपर पढ़ के आए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो 90 डिग्री है तो मतलब क्या हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, और उसके लिए एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाता है। थीटा हमारे पास 90 है, 360 एस्टिस होगा, पाई की वैल्यू जो है 3.14 इंटू 10 हमने रेडियस हमें दिया था, रख दिया, -1/2 इंटू बी कितना है हमारे पास में 10 है, और हाइट भी क्या है 10 है। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। चलते अपने सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ मेजर, यहाँ सेगमेंट होना चाहिए, गलती से सेक्टर लिख गया है, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सेगमेंट होगा जो हमें निकालना था। तो 360 माइनस θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 360 एज इट इज है, थीटा 90 डिग्री दिया है, पाई की वैल्यू 3.14 है, और आर हमारे पास 10 है। सॉल्व करेंगे तो 235.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितने बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है फटाफट से मैं कमेंट करके बताइए, उनके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक सिखा दूंगा कि बिल्कुल भी आप कैलकुलेशन में गलती ना करें। तो चलिए चलते इसी के साथ में अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। बात करते अपने 5वें क्वेश्चन की। कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 21 सेंटीमीटर an arc subtended an angle of 60 degree at the center find। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड करना है। पहला क्या है, द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। दूसरा क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। ठीक है, आर्क के द्वारा जो एरिया जो सेक्टर बनेगा उसका हमें क्या करना है, हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ इस क्वेश्चन को कराने से, अगर आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि कम से कम आपको पढ़ना पड़े, तो एक चीज़ आप याद रखिए, NCERT कंप्लीट करिए। अगर NCERT आपने पूरी कवर कर ली तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन से तो ज़्यादा ही आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिन्हें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ के अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो वो सबसे पहले NCERT कवर करें। चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। द लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो हमारे पास में क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, तो हमें क्या करना है, ये एरिया है। ठीक है, हमें जो निकालना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर्क की लेंथ निकालने के लिए θ/360 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, 360 हमारा नीचे एज इट इज होगा, 2 हमारा सेम रहेगा, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, और क्वेश्चन में ही रेडियस दे रखा है कितना 21, तो उठा के हमने रख दिया। अब यहाँ से हमारे पास क्या, 7 से इसको काटेंगे 3 आ जाएगा, 60 से काटेंगे 6 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 3 कट गया, बचा क्या 22 सेंटीमीटर बचा। अगर आप छोटे छोटे तरीके से काटेंगे तो कोई गलती नहीं होने वाली है। चलिए चलते सेकंड पार्ट पे, तो क्या कहता है, एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ पे हमें आर्क की लेंथ निकालनी थी, जो हमने निकाल ली, 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो फॉर्मूला क्या होगा, ये हमारा क्या दिख रहा है हमको, माइनर सेक्टर दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। थीटा कितना है 60 डिग्री है, नीचे 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 21, तो यहाँ से जब करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। वहीं तीसरे नंबर पे क्या दिया गया है, एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालने के लिए। तो अब आपको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर अभी ऊपर हमने कितना निकाला है, 231 निकाला है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, अब ये देखिए हमारे पास एंगल क्या बना है 60 डिग्री, तो मतलब ये हमारा कौन सा एंगल फॉर्म करेगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा फॉर्म करेगा, जिसके लिए एरिया क्या था, √3/4 A स्क्वायर हमारे पास था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 231 माइनस √3/4 इंटू 21 हो जाएगा। इसके बाद जब सॉल्व आउट करेंगे इसको, तो हमारे पास में सीधे में ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, यहीं पे आंसर छोड़ देना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 5वां क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि मेजर सेक्टर बहुत कम आता है, हमें माइनर को लेकर के ज़्यादा काम करना होता है, माइनर सेक्टर। ठीक है, माइनर सेगमेंट निकालने के लिए तो ज़्यादा हमें यही फाइंड आउट करना होता है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
तो इसी के साथ आ चुके हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या दिया है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 15 सेंटीमीटर, रेडियस हमें 15 सेंटीमीटर दे दी गई है, सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। पाई की वैल्यू में 3.14 यूज करनी होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें खुद ही इसने बोल दिया है कि हमें क्या चाहिए, मेजर और माइनर दोनों सेगमेंट का हमें निकालना होगा, ठीक है, एरिया। तो ये हमें दिया हुआ है, तो चलिए चलते हैं, पहले बात करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB होता है। माइनर सेक्टर हमारे पास में है, माइनर सेक्टर क्या होता है हमारा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। और एरिया की बात करें तो यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है। 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, और जिसके लिए हमारा एरिया क्या होता है, √3/4a, जिसके लिए हमारा एरिया क्या होता है, √3/4a² हो जाता है। हमारे पास सारी वैल्यू दी हुई है, थीटा 60 डिग्री है, पाई की वैल्यू दिया है हमको 3.14 रखने के लिए, इनटू रेडियस हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर जो कि हमने रख दिया, माइनस यहाँ √3 की वैल्यू होती है 1.732 जो कि हमने रख दिया, इंटू 15 टेंशन मत लीजिएगा, बच्चे सोचते हैं ना कि यार कहाँ पे कौन सी वैल्यू यूज़ करना है, तो आपको मैं बता दूं लगभग क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहता है कि आपको कहाँ पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी है और कहाँ पे आपको पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। साथ ही पेपर में आपको √3 की वैल्यू या ऐसी वैल्यूज़ जो कि नॉर्मली जनरली हम यूज़ नहीं करते वो हमको गिवन रहती हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 20.4375 आ जाएगा। इसी के साथ चलते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की तरफ। तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 है, आर हमें 15 दिया था, माइनस ये अभी मैंने निकाल रखा है जो कि उठा के यहाँ पे हमने रख दिया, माइनर सेगमेंट हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, जिसको सॉल्व करने पे 686.0625 आ जाएगा। फटाफट से आप लोग सॉल्व करके बताइए कितने बच्चे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, देखता हूं मैं भी कितने अच्छी तरीके से आप लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो मैं उनकी हेल्प जरूर करूंगा। तो फटाफट से इसका आंसर जो है आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए, सॉल्यूशन आपने पूरी तरीके से कर लिया कि नहीं, यस या नो, जल्दी से फटाफट से मुझे जवाब दीजिए। साथ ही जिन्होंने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के एक एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। टाइम बचाने के लिए सॉल्यूशन पहले किया है और कोई कारण नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस समय टाइम बहुत कम है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, ठीक है, कॉर्ड आपके यहाँ रेडियस दे दी गई कितनी, 12 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा, सबटेंडेड ऑफ एन एंगल 120 डिग्री, एंगल कितना है 120 डिग्री दे दिया गया है, एट द सेंटर, एंगल बन कहाँ रहा है, सेंटर पे बन रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, और पाई की वैल्यू बोल दी गई है, कितना यूज करना है, 3.14 यूज करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मिस करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कटने के चांसेस आपके होंगे, क्योंकि इनको मैंने देखा है कि इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसलिए स्किप मत करिएगा वरना आपका ही नुकसान होगा, ठीक है। चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक है। अब हमारे पास में क्या हो जाता है, यहाँ पे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास में एंगल कितना दिया है, 120 दिया है, जिसको हमने यहाँ पे रख दिया, तो क्या हुआ 120 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 12 इंटू 12 माइनस 12 इंटू 12 इंटू साइन 120/2 इंटू कॉस 120/2। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 150.42 माइनस 12 इंटू 12 इंटू √3/2 इंटू 1/2। ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूज़ निकालना मैंने बहुत अच्छे से बताया है, जितने बच्चों को नहीं आता है, ठीक है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगली वीडियो जो है मैं ट्रिग्नोमेट्री की लेकर के आ जाऊंगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर जाऊंगा। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, खाली हमारे साथ जुड़े रहना है, एक एक चीज़ की तैयारी मैं कराऊंगा। साथ ही आपको बता देता हूँ कि हमने जैसा प्रॉमिस किया था कि 1 तारीख से हम क्या करेंगे, स्पेशल क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारी 1 जनवरी है और सारे बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर।
हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि नए साल पे लोग जश्न मना रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई कर रहे हैं, जिसका पूरा फ़ायदा आपको मिलेगा। बोर्ड रिजल्ट आने पे आप जश्न मनाएंगे और वो आपको देखते रह जाएंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही उत्साह के साथ पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने जब इसका सॉल्यूशन किया तो हमारे पास 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है, अ हॉर्स इज टाइड। आपको बता दूं ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको लिख के रख लीजिए, 99% आपके पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, अ हॉर्स इज टाइड टू अ, ठीक है, पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप फाइंड। मतलब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास में एक क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है, हमारे पास प्लॉट है, ठीक है, प्लॉट है हमारे पास, सॉरी एक स्क्वायर शेप में हमारे पास क्या है, प्लॉट है, जिसमें एक घोड़े को बांध के रखा गया है। घोड़े की जो रस्सी है वो है 5 मीटर की, ठीक है, घोड़े की रस्सी कितनी है, 5 मीटर की दी गई है। अगर उसको 5 मीटर और ज़्यादा स्ट्रेच करने को मिल जाए, ठीक है, तो देखिए पहले तो वो इतने में ही रोटेट कर सकता था, अब कितने में कर सकता है, इतने में कर सकता है। तो हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रास। मतलब वो एरिया हमें फाइंड करना है जिसमें घोड़ा क्या कर सकता है, चर सकता है, मतलब घास खा सकता है। तो ये हमारा क्या यहाँ था, अब यहाँ पहुँच गया तो इतनी तो एरिया में क्या करेगा, वो घास खाएगा। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या कहता है, द इंक्रीज इन द ग्राजिंग एरिया इफ़ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, ठीक है। अगर क्या करें कि यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर की क्या करें, रस्सी और बढ़ा दे, तो दूरी कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई। तो अब बताना है कि वो कितने एरिया में क्या कर सकता है, ग्राजिंग कर सकता है। तो देखिए पहले हमें यहाँ तक का निकालना है, अंदर का पोर्शन। तो ये हमें माइनर सेक्टर के तरीके से नज़र आ रहा है। हमारे पास में क्या होगा, क्या करेंगे, यहाँ पे हॉर्स कैन ग्रास के लिए निकालेंगे पहले, तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर देंगे। तो इससे एरिया क्या निकलेगा, एंगल हमें 90 डिग्री दिया है, थीटा हमारा 360 यहाँ ऑलरेडी गिवन ही है, पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है हमको, जो है मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा, आपकी बुक में दिया हुआ है। आर की जगह पे हमारे पास क्या है, 5 मीटर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 19.625 मीटर हमारे पास आ जाएगा। अब तो ये इसका एरिया हो गया। अब 5 मीटर रस्सी और बढ़ गई, क्योंकि टोटल कितनी हो गई रस्सी, यहाँ 10 मीटर कह दी गई है। तो अब क्या है, वो इतने एरिया में कवर करेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ बिग सेक्टर निकालने के लिए हमारा क्या होगा, मतलब एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। ये स्मॉल सेक्टर निकाला, ये बड़ा सेक्टर है हमारा, तो क्या करेंगे, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो फॉर्मूला है वही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे थीटा क्या है, 90 डिग्री है, अपॉन 360, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 है। अब आर यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई टोटल, 5 और 5 कितनी हो गई, 10 हो गई, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो 78.500 आएगा, और यहाँ पे कितना निकाला था हमने, 19.625। तो माइनस करने पे क्या बचा, 58.875 हमारे पास बच जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्या कहते हैं कि एक हमारा स्क्वायर शेप का पार्क है, उसके एक कोने पे एक घोड़े को बांधा गया है। घोड़े को जब बांधा गया तो उसकी रस्सी जो थी वो 5 मीटर थी। तो बताइए वो कितने एरिया में ग्राजिंग कर सकता है। सपोज दैट ये है, ठीक है, इसको मैंने रखा, ये 5 मीटर की रोप है, तो ये क्या होगा, इतने में ही तो खाएगा, इतने में ही तो खाएगा, ऐसा तो नहीं है कहीं और चला जाएगा। यही चीज़ यहाँ समझाई गई है, जो एरिया हमने यहाँ क्या किया, फाइंड किया। अब ये हमारा क्या छोटा है, तो यहाँ पे माइनर हो गया सेक्टर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनर हो गया। अब इसी के बाद कहते हैं कि 5 मीटर लेंथ और बढ़ा दी गई, तो ये इतने में कवर कर रहा है। तो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले सेक्टर से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे, तो बीच का ये जो पोर्शन है ये हमको निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 क्या है, अ ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर in the form of a circle with a diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sector as shown in figure. ठीक है, अब यहाँ पे फिगर हमको दे दिया गया है। क्या दिया है, ये एक फिगर है,
जिसकी डायमीटर टोटल कितनी है 35 mm है, लेकिन इसको डिवाइड कर दिया गया है क्या है अलग अलग पार्ट में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, निकालना क्या है हमको। कह रहा है पहला टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, मतलब पूरे में कितने सिल्वर वायर की रिक्वायर पड़ेगी वो निकालना है। दूसरा क्या कहता है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, ब्रोच के एरिया निकालने हैं एक एक अलग अलग सेक्टर के लिए। ठीक है, तो अब हमें दिख रहा है, अब हमें क्या दिख रहा है, पहले लेंथ ऑफ वायर चाहिए, तो लेंथ के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है 2πr प्लस, अब यहाँ पे 5 डायमीटर दिया है तो मल्टीप्लाई क्या कर दो, सॉरी अब यहाँ पे हमें 5 डायमीटर दिया है तो प्लस क्या कर देंगे 5d कर देंगे, तो 2 हमारा सेम रहेगा, पाई 22/7 रहेगा, r डायमीटर 35 था तो रेडियस क्या हो जाएगा 35/2 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू डी हमारा कितना दिया है 35 दिया है, रख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर 2 से 2 को हम कैंसिल आउट कर देंगे, 7 से 5 35 को करेंगे 5, 22 इंटू 5 हमारा 110 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 5 35 का करेंगे तो 175 होगा, दोनों को ऐड करने पे 285 हमारी क्या आ जाएगी mm में लेंथ की वायर की लेंथ आ जाएगी कि इतने लेंथ का वायर जो है वो हमें रिक्वायर होगा। चलिए चलते इसी तरीके से सेकेंड पार्ट की तरफ। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, ब्रोच का एरिया निकालना है सेक्टर के लिए। ठीक है, एक एक के लिए निकालना है, तो एक हम उठा लेते हैं, मान लीजिए ये उठा लेते हैं। ठीक है, तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा हमें कितना है, अब ये टोटल जो होता है ये होता है हमारा कितना 360 डिग्री होता है, कितना होता है 360 डिग्री होता है। इसको डिवाइड कितने पार्ट में किया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में, तो 360/10 करेंगे तो 36 डिग्री आ जाएगा, मतलब एक का एंगल कितना होगा 36 डिग्री हो जाएगा। तो 36/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस क्या है हमारे पास 35/2 इंटू 35/2, जिसको सॉल्व करेंगे तो 385/4 mm स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ 9th क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत ही शानदार तरीके से 10th क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, क्या है थोड़ा सा मैं और ऊपर कर देता हूँ ताकि आप समझ सकें। कह रहा एन अम्ब्रेला, ठीक है, एक सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने देखा है 2022 में भी ये पूछा गया था, 23 में भी पूछा गया था और 25 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिप्स हैं, ठीक है, विच आर इक्वली शेप्ड, मतलब ये क्या है एक दूसरे से इक्वल है। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दी है 45 सेंटीमीटर दी है। फाइंड द एरिया बिटवीन टू, ठीक है, कंसेक्यूटिव रिप्स ऑफ द ईच अम्ब्रेला, दो के बीच का हमें क्या करना है एरिया फाइंड करना है। तो देखिए एंगल बिटवीन टू रिप्स का मतलब क्या है 1 2, ठीक है, अब टोटल कितने हैं 360 डिग्री हैं और कितने पार्ट में डिवाइड किया 8, तो डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमने एंगल पता कर लिया। अब एरिया बिटवीन टू रिप्स निकालना है, तो ये हमें क्या दिख रहा है, ये हमें माइनर दिख रहा है, तो जिसके लिए क्या होगा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होगा। थीटा 45 दिया है, आर हमारे पास 45 दिया है और यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 हम रख देंगे। सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा कि 2275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए चलते हैं इसी के साथ में अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जिन्होंने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करते जाइए और फटाफट एक एक चीज़ समझते जाइए। अगर आपने ये क्वेश्चंस रेडी कर लिए तो बोर्ड एग्जाम में एरिया रिलेटेड टू सर्कल का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है अ कार हैज़ 2 वाइपर्स, एक कार है जिनके 2 वाइपर्स है। कार के आगे आपने देखा है ना जो पानी साफ करने के लिए शीशे पे लगा होता है, विच डू नॉट ओवरलैप, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते। विच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। मतलब क्या कहते हैं कि जो ब्लेड है उसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर और एंगल कितना बना रही है 115 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं कि
फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वेप ऑफ द ब्लेड्स। ठीक है, मतलब कह रहे हैं एक बार जब वो इस तरीके से साफ करता है तो कितने एरिया में सफाई करता है ये निकालना है। अगर ध्यान से फिगर देखिए तो फिगर देख के ही सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो एरिया कवर इन ईच स्वेप तो 2 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आया 2 क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 वाइपर की बात हो रही थी तो इसलिए यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। दोनों के थीटा सेम है, सब कुछ सेम है तो आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 115 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 25। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1,58,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाता है हमारे 11वें क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार तरीके से दिया है, क्या है 2 1 ships फॉर अंडर वाटर रॉक्स आ लाइट हाउस spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. पाई की जगह में क्या रखना है 3.14 रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन से पहले फिगर की तरफ। यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया, एक सर्कल हो गया। ठीक है, सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दी गई है 16.5 हमको दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किलोमीटर में। ठीक है, एंगल कितना दिया है 80 डिग्री का एंगल हमको दिया हुआ है। तो सब कुछ दिया है, निकाल देते हैं फटाफट से। एरिया ऑफ शिप ओवर शिप्स आर वार्न्ड थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है 80 है, आर की वैल्यू क्या है 16.5 है। रखेंगे, सॉल्व करेंगे और 189.9 किलोमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अब मज़ा आ रहा होगा क्योंकि सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और बहुत ही आसान लग रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी के साथ चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्या दिया है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर 11.1। द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ डिज़ाइन एट द रेट ऑफ इतना। ठीक है, अब ध्यान से देखिए तो क्या दिया है कि एक हमारा सर्कल एक टेबल है, इसमें 6 डिज़ाइन है। ठीक है, और सारी डिज़ाइन एक दूसरे से क्या है सेम है, और सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस है यानी रेडियस है वो 28 है। अब टोटल एंगल कितना है 360 है, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा 60। ठीक है, अब हमें क्या करना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, जिसके लिए फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ 60 डिग्री है तो इसका मतलब ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है √3/4a² हो जाता है। ठीक है, और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे √3 की वैल्यू हमें 1.732 दी गई है। तो अब हमने सारी वैल्यू जब रखा, सॉल्व किया तो हमारे पास क्या है 234.4 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। लेकिन ध्यान रखिएगा ये तो सिर्फ एक एरिया माइनर सेगमेंट निकला है, ऐसे ही कितने होंगे 6 होंगे। तो इसी को हमने क्या किया, दोबारा ना सॉल्व के 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब सॉल्व किया तो फाइनल आया 464.8। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट निकालनी, तो कॉस्ट निकालने के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, ठीक है, रेट इंटू एरिया। एरिया कितना है 464.8 है, और रेट क्या है 0.35 है, मल्टीप्लाई करेंगे 162.68 पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है फाइनल आंसर। इस तरीके से हमने एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया है। साथ में हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 MCQ में दिया है। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस R इज। तो एक फॉर्मूला आपको मैंने इतनी देर से पढ़ाया है, क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन यहाँ 2 से 2 काट देंगे तो हमारा सेम आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ये हो जाता है। इसी के साथ में मैंने वन शॉट में आपका पूरा का पूरा चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल कंप्लीट करा दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के साथ जोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा लोग हमारे साथ में चैनल में जुड़ते जाएंगे उतना ज़्यादा हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते जाएंगे। साथ ही साथ में एक वीडियो मैंने कहा था ऐसी लाऊंगा कि
कि पढ़ने के बाद आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, तो आपको बता दूं वो वीडियो तैयार हो चुकी है। जी हाँ, पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा विद सॉल्यूशन। तो उसके लिए चैनल के साथ जुड़ना तो ज़रूरी है ना, तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ में, एक और शानदार क्लास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।